जब राह न पाए मेरे संग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1969 में एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक धर्म संकट में फंस गए थे और इस संकट से रफी साहब ने न सिर्फ उन्हें उबारा था बल्कि उन्हें एक गहरे आर्थिक संकट से भी बचाया था। क्या था वो आर्थिक संकट और रफी साहब ने कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को उबारा था, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। न जा कहीं अब न जा, हुई शाम का ख्याल आ गया, होशो हवास में दीवाना ये लाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां, वो जब याद आए बहुत याद आ। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत। रफी साहब के इन बेहतरीन गानों को कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसे संगीतकार हैं जिनके साथ रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने गाए, चाहे वो सोलो हो या डुएट। या नौशाद या शंकर जयकिशन इतने पुराने थे, इतने बरसों से थे नहीं, सबसे ज्यादा गाने रफी साहब के हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। 369 सॉन्ग और उनमें से 186 सोलो। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर का पहला गीत, जो कि छैला बाबू फिल्म का था, उसे रफी साहब ने ही गाया था, और रफी साहब के करियर का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था, जो फिल्म आसपास से था। तू कहीं आस पास, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। इत्तेफाक है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना रफ़ी ने गाया था, और रफ़ी की ज़िंदगी का आखिरी गाना। कौन रफ़ी जिसने 4,500 से भी ज़्यादा गाने गाए, उस आखिरी गाना जो है वो कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये रिश्ता था, ये दोस्ती थी। और फिर दोस्ती ही की बात कर लीजिए, जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम संगीत के आसमान पे लिख दिया। एक एक गाना उसका कमाल था, और दुपर दुपर। और फिल्म दोस्ती में एक से बढ़कर एक गीतों को गाकर रफी साहब ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक स्थापित संगीतकार के रूप में रातों रात स्टार बना दिया था। कोई जब राह न पाए मेरे संग, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी। दोस्ती फिल्म की साधारण पटकथा को देखते हुए बड़े संगीतकारों ने इस फिल्म में संगीत देने से मना कर दिया था, और कमान सौंपी गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को, जिन्होंने रफी साहब पर अपना भरोसा दिखाया, और उन्होंने ये भरोसा कायम भी रखा, और उस साल का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को दिया गया। जबकि संगम जैसी नायाब फिल्म के साथ शंकर जयकिशन जैसी स्थापित जोड़ी भी उस समय मैदान में थी। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल। सन 1969 के साल के एक दिन वाकई कमाल हो गया। रफी साहब कुछ महीनों के लिए हज यात्रा और विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, इसलिए अपने हाथ में लिए गीतों को वो फटाफट निपटा रहे थे। ऐसे में एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके पास पहुंचे और आग्रह किया कि उनकी फिल्मों के 5 गीत तो रिकॉर्ड होने बाकी है और फिल्मों की शूटिंग भी प्रारंभ हो रही है, अब क्या करें।
रफी साहब मुस्कुराकर बोले, धुनें तैयार कर लो, एक दिन में ही 5 गीत गा लूंगा। और उस दिन वाकई एक गजब का रिकॉर्ड स्थापित हो गया। सुबह की शुरुआत हुई फिल्म मां और ममता के 2 युगल गीतों की रिकॉर्डिंग से, रुत, बेकरार है और अपने नैनों को समझा दो, जो जितेंद्र और मुमताज पर फिल्माए जाने थे। बाहर है तू जरा पास आ, मैं नैनों को समझा दे, अपने नैनों को समझा दे, ये बात इन्हें तू बतला दे। इन दोनों गानों को पूरा कर वो फिल्म मन की आंखों का गीत दिल कहे रुक जा रे रुक जा रिकॉर्ड करवा रहे थे कि अचानक धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल अपने जालंधर के कई दोस्तों के साथ स्टूडियो पहुंच गए। वो सभी रफी साहब के दीवाने थे और उन्हें अपनी आंखों के समक्ष साक्षात गाते हुए देखना चाहते थे। आते ही कुमार अजीत सिंह ठेठ पंजाबी में रफी साहब से बोले, रफी पाजी सत श्री अकाल। रफी साहब ने अभिवादन का हंसते हुए जवाब दिया और फिर थोड़ी मस्ती में बोले, अजीते चुप कर यार, इस वक्त में धर्मेंद्र हूं, सुबह जितेंद्र था और रात को राजेंद्र बन जाऊंगा। इसके बाद शाम को इसी फिल्म का एक गीत जो लता जी के स्वर में था और अंत में रफी साहब गाते हैं। गाना था चला भिया। इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं मेरी लगन को कहाँ तूने जाना। लता जी गीत गाकर अपने घर भी चली गई। रात के 9 बजने जा रहे थे, लेकिन रफी साहब और लक्ष्मी प्यारे को चैन कहाँ था और देर रात तक रफी साहब ने राजेंद्र कुमार की फिल्म अनजाना का गाना मैं राही अनजानी राहों का यारो, मेरा नाम अनजाना बिना किसी थकान और झुंझलाहट के रिकॉर्ड करवाया। तब जाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने चैन की सांस ली। और किसी भी संगीत पारखी से पूछ लीजिए, 5 गीतों में रफी साहब ने कमाल ही किया है हमेशा की तरह। मैं राही अनजान राहों का ओ यारो में। इस तरह से रफी साहब ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक गहरे आर्थिक नुकसान से बचाया था। रफी साहब की हमेशा प्राथमिकता यही रही कि उनके कारण कभी भी संगीत निर्देशक को नुकसान नहीं होना चाहिए, भले ही उन्हें कम मुआवजा मिले। अपने संघर्ष के दिनों में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के पास उनसे अपना पहला गीत रिकॉर्ड कराने के लिए आए थे, तो रफी साहब ने उनके लिए बिना पैसों के ही गीत रिकॉर्ड कर दिया था। इस तरह से रफी साहब एक सच्चे कर्मयोगी थे, जो पैसों से ज्यादा काम को महत्व देते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जिंदगी का जो पहला गाना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना आए खुदा करे, मेरे प्यार पे तुझे नाज हो। ये गाना रफ़ी साहब का सोलो था, ये पहला गाना था। और रफ़ी साहब जानते थे इन दोनों को, बहुत ही यंग थे जब ये लोगों को ब्रेक मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर बने, इसलिए कि दोनों म्यूजिशियन थे। तो जाहिर है रफ़ी साहब की कितनी रिकॉर्डिंग्स में ये लोग मौजूद रहे होंगे, तो पहचानते थे रफ़ी साहब। तो जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर बने एक टीम बना के और इन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये तुम लोग की ज़िंदगी का पहला गाना है, इस गाने के मैं पैसे नहीं लूँ, और उन्होंने नहीं ली। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ हम एक बार फिर से अगली वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।